जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। एक दुखद सूचना है कि हमारे भारतीय थल सेना के दो ऐसे ऑफिसर्स जिन्होंने हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड का नेतृत्व किया है, अब वो नहीं रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये दो ऑफिसर्स कौन हैं और इनकी सेवा भारत माता के लिए क्या रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 19 अगस्त 2024 को इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी रहे और अभी करंट डीजी रहे, जिनका नाम डायरेक्टर जनरल राकेश पाल था, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से तमिलनाडु के चेन्नई में हुई। उसी समय जो है हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड और हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन हो रहा था और उसी सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और भी अन्य तमाम उच्च अधिकारीगण मौजूद थे। इनको जो है सबसे पहले संडे के दिन कार्डियक अरेस्ट आता है। इनको आनन फानन में राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सबसे पहले इनको जो फर्स्ट एड दिया जाता है और जब हॉस्पिटल में लाया जाता है उसके बावजूद भी डॉक्टर्स की टीम इनको बचा नहीं पाती है। और हम कहते हैं कि जब जिसका समय आता है तो वो अपने शरीर को छोड़कर उसकी आत्मा चली जाती है। और हमारे तरफ से भी जो है विनम्र श्रद्धांजलि भारत के तटरक्षक बल के 25वें डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी को। और इस दुखद समय में पूरा देश इनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। इनके द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड को काफ़ी लंबी सेवा 40 साल तक आपकी दी गई है और अभी पिछले ही साल जुलाई 2023 से ये अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी आपके बने हुए थे। राजनाथ सिंह को जैसे ही सूचना मिली कि इनको कार्डियक अरेस्ट आया है तो ये हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल के बाद वो उनके घर भी गए, जहां पर उन्होंने उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को एक प्रकार से अपने तरफ से कहा कि देखिए इस दुख की घड़ी में हम सभी आपके साथ खड़े हुए हैं। 34 इयर्स का इनका लंबा करियर था, जहां पर ये फ्लैग ऑफिसर रहे हैं। प्रोमिनेंट अमंग देम वर द कमांडर ऑफ द कोस्ट गार्ड नॉर्थ वेस्ट रीजन के रहे, डिप्टी डायरेक्टर जनरल पॉलिसी एंड प्लान्स के रहे, एडीजी कोस्ट गार्ड के रहे नई दिल्ली में, और उसके बाद इनको डीजी आपका अपॉइंट हमारे मिनिस्टर डिफेंस के द्वारा किया गया था। इन्होंने बहुत सारे असाइनमेंट भी लिए थे, जैसे कि डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क, प्रिंसिपल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में। तो काफ़ी लंबा अनुभव रहा। 3 दशक से भी अधिक का समय इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया और कई इंपॉर्टेंट पदों पर आपके ये रहे हैं। तो पूरा भारत इनके इस सेवा को जरूर याद रखेगा। राकेश पाल वॉज नोन फॉर हैविंग वास्ट सी एक्सपीरियंस एंड कमांड ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स, नेमली समर्थ, विजीत, सुचेता कृपलानी, Ahilya Bhai and C-03. The officer who commanded 2 Coast Guard bases in forward areas in Gujarat and Okha in the Wadinar. तो यहाँ पर इन्होंने कई इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट को भी लीड किया और इसी कारण इनको डीजी भी बनाया गया था, लेकिन सडन डिमाइज से पूरा देश और पूरी कोस्ट गार्ड आहत है। जो दूसरा अभी हमको लॉस हुआ है वो हमारे इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल पद्मनाभन का है और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई है। ये भारतीय थल सेना के 20वें सेना अध्यक्ष थे और इनके सडन डिमाइस पर जो है भारतीय थल सेना के अभी के करंट के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने और पूरी इंडियन आर्मी ने अपने तरफ से श्रद्धांजलि दी। 5 दिसंबर 1940 को इनका जन्म हुआ तिरुवनंतपुरम केरल में, और जनरल पद्मनाभन ने अपनी एजुकेशन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि आपका देहरादून उत्तराखंड में है, वहाँ से ली। एनडीए की परीक्षा पास की, एनडीए खड़गवासला में 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद चौथे साल आईएमएम भी की और 1959 दिसंबर को ये रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में आपके शामिल हुए। 1962, 1965, 1971, 1999 के जैसे वॉर में भी इन्होंने देखा कि किस तरीके से युद्ध होता है। युद्ध कौशल की भूमिका इन्होंने आपकी निभाई। 4 डिकेड तक इन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दी। ऑन सितंबर 1, 1996 जनरल पद्मनाभन टुक ओवर एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न कमांड, जो कि जम्मू कश्मीर में है,
और इसके बाद सदर्न कमांड के कमांडर बनाए गए। अक्टूबर 2000 में ये भारतीय थल सेना के 20वें चीफ आपके बने और 19 अगस्त 2024 में इनकी मृत्यु हो गई। इनको अफेक्शनली पैडी के नाम से जाना जाता था और इंडियन आर्मी में अपने कमिटमेंट, वेलफेयर ऑफ सोल्जर्स, मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे अधिक ये प्रख्यात थे। जब इनका टेन्योर एज अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चल रहा था तो 2000 से लेकर 2002 के बीच में, तो उसी समय आपको याद होगा भारत के द्वारा सबसे बड़ा ऑपरेशन पराक्रम किया गया था और ऑपरेशन पराक्रम इन्हीं के नेतृत्व में कंडक्ट किया गया था। 43 ईयर्स की एग्जाम्पलरी सर्विस इन्होंने नेशन को दी, चाहे जनरल पद्मनाभन हो या फिर राकेश पाल जी हों, ये सबसे उच्च अधिकारी हैं और इन दोनों का जो सडन डिमाइस है वो हमको सबसे आहत करता है। लेकिन अंततः हम यही बोलना चाहेंगे इनको, जय हिंद। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज इंटरव्यू कोर्स में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।